हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम किसान क्रेडिट कार्ड पर बात करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला इसको हमने नाम दिया है, क्योंकि इसमें किसानों के साथ छलावा घोटाला ही हुआ है। इस पे विस्तार से बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 2015 में जब देवीय आपदा आई थी तो किसानों की काफी जमीन उस देवी आपदा से प्रभावित हुई थी, फसल नष्ट हो गई थी, काफी कम रेशियो में किसानों को अनाज मात्र प्राप्त हुआ। तो हमने इस पे आरटीआई के माध्यम से जब काम किया तो हमने पूछा उसमें कि कितने किसान लाभार्थियों को बीमा मिल चुका है, लेकिन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देते। वो जानते हैं कि अगर आवेदक लंबी दौड़ करेगा तब देखा जाएगा। तो अपील की गई। अपील में भी सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी, मैं आपको साक्ष्यों के आधार पर लेकर के चलूंगा, दिखाता चलूंगा। सबसे बड़ी बात थी कि अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी और बैंक के अधिकारी दोनों आपस में एक दूसरे को पत्राचार करते रहे, कहते रहे ये सूचना हमारे यहाँ की नहीं है। कृषि विभाग कहता है ये सूचना हमारे पास नहीं है, और बैंक कहता है ये सूचना हमारे यहाँ की नहीं है। तो हम बिंदुवार इस पे बात करेंगे। भाइयों, आप सबको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग मात्र अपने आप और अपने दिल से, अपने आत्मा से ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ता नहीं है, वो सिर्फ उनकी मन तक की बात होती है, लेकिन वास्तविक रूप से कोई भी इस पर काम करना नहीं चाहता। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र हमारा संगठन ऐसा है, ऑल इंडिया क्राइम एंड करप्शन प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भ्रष्टाचार पर जीरो से लेकर टॉप तक पहुंचता है और अपना काम करता है और उस पर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करता है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। जब हमने इस पे सूचना मांगी थी तो सूचना के बिंदु आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि इतना समय आपके पास नहीं है, मैं तो वीडियो बना सकता हूं। वीडियो बनाने का आशय होता है कि आप सब वास्तविक रूप से भ्रष्टाचार पर काम करना सीखें। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता कि भ्रष्टाचार कैसे देश से मिटेगा, कैसे, कब इसका समापन होगा। ये सब ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। इसको घर घर से क्रांति इसमें बनानी पड़ेगी। तो आप किसान क्रेडिट कार्ड बीमा के नाम से वेबसाइट aiccpo.com से फाइल लोड कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जब हमने सूचना मांगी और सूचना में बिंदु ये थे कि कितने किसान लाभार्थी बीमा पाए, उसकी सूचना दी जाए, तो अधिकारियों ने इसमें मौका पाया, चूंकि बीमा तो दिया ही नहीं, और कृषि अधिकारी टालते रहे बैंक पर, बैंक टालता रहा उन पर। मामला उठकर आरबीआई तक भी पहुंचा। आरबीआई के पास भी नोटिस प्राप्त हुए सभी को, हमको भी नोटिस प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि आप लीगल चैनल से आइए। अब उनकी नजर में कोई और लीगल चैनल हो सकता है, जबकि ये भी लीगल चैनल ही है। पूरा डॉक्यूमेंटली कार्रवाई चल रही होती है, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के तरह से आए, वहां से आए तो इनके हित में कोई बात हो सकती है। लेकिन हमने फिर इसको प्रॉपर तरीके से सूचना में फिर से ले गए और इससे सूचना मांगी, और ये बैंक और कृषि अधिकारी दोनों खेल को खेलते रहे पत्राचार करके। लेकिन जैसे ही उनको, इसमें सबसे बड़ी बात और क्या है कि जब हमने सूचना आयोग को ये फाइल भेजी तो सूचना आयोग ने कहा ये हमारे यहाँ की फाइल नहीं है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने, ये हमारे यहाँ की फाइल नहीं है, आप इसे दिल्ली भेजिए। जब ये फाइल को दिल्ली भेजा गया, जब इसको दिल्ली भेजा तो दिल्ली से नोटिस प्राप्त हुआ हमको
कि ये फाइल सेंट्रल की नहीं है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश की है और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन को भेजा। तब इस पर आयोग ने सुनवाई की और हमको 17/3/2021 तारीख इस पे दे दी। तब हमने इस पे सुनवाई की, सुनवाई का समय निर्धारित हुआ और उससे पहले हमको जिला कृषि अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराई और कई करोड़ का डाटा उन्होंने हमको दिया। और इसमें डाटा में दर्शाया गया है कि बीमित कृषकों की संख्या 22,389 है, बीमित क्षेत्र हेक्टेयर 2,228 है। इस तरह से और केंद्र द्वारा अनुदान इतने करोड़ है और राज्य द्वारा अनुदान इतने करोड़ है, लाभार्थियों की संख्या इतनी है, कुल प्रीमियम इतना है, क्षतिपूर्ति धनराशि करोड़ में है, इतना है। तो इस तरह से हमको ये सूचना उपलब्ध कराई गई और सूचना में कई मंडलों की भी सूचना इसमें प्राप्त हुई, लेकिन इसमें हमने तुरंत अपना ऑब्जेक्शन पत्र लगाया। आप इसको पूरी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिला कृषि अधिकारी कहते हैं कि हाथरस को जिला आपदाग्रस्त माना ही नहीं। तब 16 अप्रैल 2015 की अखबार की कटिंग हमने इसमें लगाई और हमने कहा कि जिलाधिकारी महोदय ने बीमा कृषि अधिकारियों से या बीमा कंपनियों से और जिला कृषि अधिकारियों ने पूरी मांग की थी, शासन से स्वीकृति की बात कही गई थी, जिसमें पूरा शासन को मुआवजे के लिए भेजी गई इतने करोड़ की डिमांड। 83,227 हेक्टेयर भूमि रबी की फसल में नुकसान, इस तरह से दर्शाया गया। ये आप देख सकेंगे। मैं शॉर्ट में इसको क्लोज कर रहा हूं। और इसमें जब सूचना आयोग ने अपना ऑर्डर दिया तो हम लाइन पर ही थे, हम वेट कर रहे थे कि सूचना अभी सुनवाई होगी, लेकिन अधिकारी ने एक तरफा आदेश कृषि जिलाधिकारी को बचाते हुए आदेश दे दिया कि ये मामला इंश्योरेंस कंपनियों का है और ये केंद्र का मामला बनता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, केंद्रीय सूचना आयोग ने ही फाइल को राज्य सूचना आयोग में भेजा था, राज्य सूचना आयोग ने केंद्र आयोग सूचना में भेजा था, तो ये खेल आपस में चलता रहा। तो अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि सूचना तो मिली ही नहीं, जबकि सूचना मिलनी चाहिए थी, जबकि आरटीआई एक्ट 2005 की रूलिंग में 6(3) का अंतरण उसमें होना चाहिए था। अगर सूचना मान लीजिए कि इंश्योरेंस सेक्टर से थी या उस बीमा कंपनी से थी तो बीमा को फॉरवर्ड कर देते, वहां से सूचना मिल जाती। हमारा उद्देश्य था कि कितने लोग बीमा पाए, क्योंकि हमें तो वास्तविकता पता है, हमने उस पे ग्राउंड पे काम किया है, तो हमको पता है। हमारे पास पूरे केसीसी रिकॉर्ड हैं, लोगों की पासबुक की फोटोकॉपी है, उनके सत्यापित प्रमाण पत्र हैं, लेकिन हमने इनसे कार्रवाई की मांग की, इन्होंने खारिज कर दिया और खारिज करके अब हम इसको हाई कोर्ट ले जाने वाले हैं। इससे पहले भी हमने इस पे जब काम किया था तो हमने समस्त अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के लिए बात कही थी, जो भी इसमें दोषी हैं। आप देख सकेंगे फाइल काफी लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में दिखा देता हूं। इस तरह से पत्राचार इसमें हुए हैं सबके। इसमें फाइल में नाम किसान का, पिता का नाम, गांव का नाम, केसीसी कार्ड का संख्या और ये कौन सी बैंक है, ब्लॉक कौन सा है, सिग्नेचर और केसीसी में कितनी राशि ली। जैसे इस व्यक्ति ने राजकुमार करण सिंह, इतना इसका केसीसी नंबर है, मोबाइल नंबर है, सिग्नेचर है और 3 लाख इसने इंश्योरेंस लिया था, कंपनी वो अमाउंट लिया था बैंक से, केसीसी लिया था। इस पे जो पैसा कटा इसका डाटा इसमें है। तो इस तरह से मैं आपको और भी दिखा देता हूं। और जितने भी अखबारों की कटिंग उस समय 2015 से लेकर के और आगे तक किसानों के हित में होती रही है, वो हमने सब इसमें लगा रखी है। ये आप देख सकेंगे। मार्च 2015 बेमौसम से बर्बाद हुआ सूबे का किसान, बेमौसम से बर्बाद हुआ सूबे का किसान। तो साथियों, अब ये आपकी फाइल हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट में इसमें जिला कृषि अधिकारी व बैंक के अधिकारी, बीमा अधिकारी और
शासन के भी कुछ अधिकारी और सूचना आयोग सभी को नोटिस हाई कोर्ट के द्वारा जाएगा और उनको वहां तलब कराने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें किसान को सबसे ज्यादा लाभ है। उसको किसान बीमा जब मिलेगा तो लोग इसके बारे में जानते ही नहीं और पैसा जमा करके घर बैठ जाते हैं। क्योंकि शासन इतना पारदर्शिता के लिए बात करता है, लेकिन पारदर्शिता ग्राउंड पे हो नहीं पा रही है, तो बहुत समस्या का सामना किसान को करना पड़ रहा है। हम सब इसी तरह से प्रयास कर रहे हैं और आप सबके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तरीके से तो नहीं हम आपके सामने वीडियो शेयर कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि आप हमारे कार्य को समझें और हमें अपने सहयोग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया क्राइम एंड करप्शन प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है।